कुछ लक्षण बताएं कि संत कैसा होना चाहिए। शमीक मुनि कहते हैं कि बेटा कि तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु शमत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। बड़ी प्यारी बात कहते हैं। शमीक मुनि ने कहा कि बेटा संतों का जीवन कैसा होना चाहिए। तितिक्षया, तितिक्षावान होना चाहिए। संत के भीतर करुणा होनी चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, दया होनी चाहिए। और कहा कि कैसी करुणा, मैत्र्या चाखिल जंतुषु, इस चराचर जीव जगत में जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, इन सब पर संतों को करुणा करनी चाहिए, कृपा करनी चाहिए। सब में भगवान श्री राम का दर्शन करें, तभी तो संतों का प्यारा भाव रहा। सी राम में सब जग जाने, इस चराचर जीव जगत में जो भी है सब में सीताराम का दर्शन करना चाहिए। शमीक मुनि कहते हैं कि बेटा मैत्र्या चाखिल जंतुषु, इस अखिल ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सबसे मित्रता की भावना करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, समत्वेन, समदृष्टि होनी चाहिए। ये सब भगवान सीताराम की मूर्ति है, सब में सीताराम है, ऐसी भावना होनी चाहिए। भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारणम। जब तक भाव प्रधान नहीं होगा तब तक इस भाव सागर से पार नहीं जा सकते। भाव में यदि भावना ना हो तो वह भाव ही बेकार है। ये हमारे सनातन धर्म का भाव है, श्रद्धा है कि हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं। कहीं पर नीम का वृक्ष दिखा तो शीतला माता का उसमें दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये भारत का ऋषि दर्शन है। शमीक मुनि ने कहा कि बेटा समत्वेन च सर्वात्मा, सभी की आत्मा कौन है? बोले भगवान। संप्रसीदति, सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए कि चाहे जो भी जीव है सब में भगवान है। जिस आत्मा रूप में भगवान एक चींटी के भीतर अवस्थित है, वही भगवान नारायण एक हाथी के रूप में भी विद्यमान है। जो भगवान हमारे भीतर विद्यमान है वही सब में है। ये संपूर्ण चराचर जीव जगत ब्रह्मांड सब जगदीश का है।